तो लास्ट लेक्चर में अपन क्या कर रहे थे, अपन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता करना चाहते हैं। उसके लिए अपन ग्लूकोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ग्लूकोज का वो C6H12O6 है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये बात बोल दी थी आपने, इसको प्रूव करने के लिए आपने 3 रिएक्शन शो की थी। पहली रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन विद HCN, दूसरी रिएक्शन थी हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन, और तीसरी रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। सिंपल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हमारा जो ग्लूकोज होता है वो बनाता है फिनाइल हाइड्राजीन। लेकिन यहां पे आपने क्या किया, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर एक बार मान के चल रहे हैं और आपने यहां पे फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो एक्सेस में ले लिया। जब भी आप फिनाइल हाइड्राजीन एक्सेस में लोगे ना तो आपको वहां पे 3 मोल्स रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। होता क्या रिएक्शन में, पहले 2 कार्बन्स पे अटैक होगा, दोनों में हमारे पास ये वाले ग्रुप आके ऐड हो जाएंगे। तो मतलब ऊपर वाले में हमारे पास ये बनेगा, फिर नीचे वाले कार्बन में भी हमारे पास ये बनेगा सेम ग्रुप। उसके नीचे वाले जो कार्बन है वो इंटैक्ट रहेंगे, मतलब अनरिएक्टिव रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ग्लूको ओसाजोन, ठीक है। तो ये कैसे बना इसके बारे में हमें देखना है, इसका मैकेनिज्म हमें पढ़ना है। 2 मैकेनिज्म है जिसके, एक है फिशर मैकेनिज्म और एक है मॉडर्न मैकेनिज्म। अपन एक ही करेंगे मॉडर्न मैकेनिज्म, क्योंकि वही पूछा जाता है पेपर में। फिशर मैकेनिज्म में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। फिर फिशर मैकेनिज्म तो नहीं कई बार पूछे, चलो अपन मॉडर्न से काम चला लेंगे। वो ये पूछ लेते हैं कि फिशर मैकेनिज्म में क्या हमारे पास लिमिटेशंस थी। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, फिशर मैकेनिज्म और मॉडर्न मैकेनिज्म जो है वो लगभग सेम है। मॉडर्न मैकेनिज्म में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, कौन सी बॉन्ड कैसे टूटी, कैसे हमारी बॉन्ड बने, सब बातें। फिशर में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टेप यूज करते रहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो यानी कि फिशर करने का वैसे भी फायदा नहीं है, मैं आपको आधी इंफॉर्मेशन देके कंफ्यूज ही करता। तो मैं आपको इसका मॉडर्न मैकेनिज्म करवा रहा हूं, उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाय प्रोडक्ट भी लिखे मैंने साथ में, कौन से बाय प्रोडक्ट मिलेंगे तो मैंने आपको कल बताया था। एक एनिलीन बनेगा, अमोनिया बनेगा और पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो वो मुझे पता नहीं है, मैं एक बार मान लेता हूं, मुझे नहीं पता बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो अपन रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आप रिएक्शन करोगे सारा क्लियर हो जाएगा, क्या बनना है क्या नहीं बनना, ठीक है। शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म। हेडिंग डालोगे मॉडर्न मैकेनिज्म, मॉडर्न मैकेनिज्म। छोटी मोटी बातें हैं, याद रखना, मैं आपको पहले बता देता हूं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखोगे। आप तो कौन सा ग्रुप यूज कर रहे हैं, फिनाइल हाइड्राजीन यूज कर रहे हैं। फिनाइल हाइड्राजीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके प्रोटॉन एब्सॉर्ब कर सकता है, एज ए बेस काम करेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है। अगर आपको ये 2 चीजें पता है ना तो आप आराम से मैकेनिज्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं और बैटर से मॉडर्न मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अभी पहले CHO पे अटैक करवाऊंगा, तो उसी को मैंने ऐसे ओपन करके लिख लिया। कितने मॉलिक्यूल है अपने पास फिनाइल हाइड्राजीन के, 3 में से पहला यूज कर रहा हूं। क्या बताया था मैंने, जब भी नाइट्रोजन फैमिली वाला आ जाता है हमेशा क्या रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है, सही है। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, जो आप फिनाइल हाइड्राजोन बना रहे थे वही बनेगा। तो ये अपने पास आ गया अपना ग्लूकोज का फिनाइल हाइड्राजोन। एक बार लिखना मत, एक बार देख लेना, समझ में आ जाए, ये जरूरी है, नोट तो कहीं नहीं। बन गया, पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है।
अब इसमें देखो एक बार, ये CHOH को ऐसे लिख लो, अलग अलग, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसी कार्बन के साथ OH है, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। एक और चीज मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करूंगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बॉन्ड दिखा दिया बस मैंने बीच में, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको एक बार ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, ये वाली बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट होगी। ठीक है, कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं, कार्बन 4 ही बनाता है। मैंने ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट की, कितने हो गए, 5, पॉसिबल नहीं है, तो अपने को ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। सही है, तो यहां पे क्या होगा, देखो किसी बच्चे ने मुझे ये बोल दिया कि सर हाइड्रोजन को बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ी आएगा, वो अपने आप क्यों अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या होगा। एक्चुअल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी, नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस मिल जाएगा। सही है ना, मतलब कोई लॉस नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं इस हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन में शिफ्ट कर रहा हूं। अब इतने सारे एरो है, कौन याद रखेगा, तो ये अपना पहला एरो है, ये थर्ड एरो है, फिर जो मैंने नहीं लिखा वो सेकंड होगा डेफिनेटली। तो ये हमारे पास हमारा स्टेप आता है, क्या हो गया इसमें, HCNH C6H5। आपने इसको हाइड्रोजन दे दिया ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो गई, और ये वाली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। तो डबल बॉन्ड OH CH-OH थ्राइस CH2OH। सही है, अब दिक्कत ये हो गई, इस नाइट्रोजन को प्रॉब्लम हो गई। ये नाइट्रोजन कहता है यार इसने ना बेसिक कैरेक्टर शो किया है, मैं भी बेसिक कैरेक्टर शो करूंगा, तो ये भी क्या करना चाहता है, ये भी प्रोटॉन एब्सॉर्ब करना चाहता है। ध्यान से देखना, ये प्रोटॉन एब्सॉर्ब करने के लिए क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन लेके चलेगा। समझ में आया, ध्यान से देखो क्या होगा। ये लोन पेयर नीचे दिखा दिए, ये लोन पेयर करेंगे हाइड्रोजन पे अटैक, ये वाली बॉन्ड फ्री हो गई, ये वाली बॉन्ड जाएगी यहां पे। कार्बन कितने बॉन्ड बने हुए थे, 4, ये यहां पे क्या कितने हो गए, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली बॉन्ड यहां पे, और ये इसको इसके लोन पेयर वापस नहीं। ध्यान से देख लो, पहले नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन वाली बॉन्ड यहां जाएगी, कार्बोनिल बॉन्ड बनेगा, ये वाली बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड, और ये इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगी। फिर से सर इतने सारे एरो हैं, कौन याद रखेगा, तो अपन नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। अपने को ना पेपर के अंदर जो थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है वो पहला स्टेप करने में होती है, भी सबसे पहले कौन अटैक करेगा, उसके बाद तो अब देखो सिमेट्री बन रही है, ये अगले एटम पे, ये अगले एटम पे, ये अगले एटम पे, और ये अगले एटम पे। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या रिमूव हो गया, C6H5NH और एक हाइड्रोजन आ गया, क्या रिमूव हो गया, C6H5। तो ये मैंने आपको लिखवाया हुआ, चेक करो, बाई प्रोडक्ट में बन गया ना, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, बाई प्रोडक्ट अपने आप बनेगा। क्या आ गया हमारे पास, HC डबल बॉन्ड NH, यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गई, ये सिंगल हो गई, डबल बॉन्ड को नीचे वाले मॉलिक्यूल हमारे काम के नहीं है, वो ऐसे है। इतना सारा पंगा हो गया एक मॉलिक्यूल की वजह से, अभी 2 और ऐड करने हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब रिएक्शन आसान है, यही स्टेप मेन होता है, बस ये 2 स्टेप मेन है, अब कुछ नहीं रहा मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म खत्म होने वाला है। समझ में आ गया होगा, पहले कार्बोनिल ग्रुप था, आपने पानी एलिमिनेट किया, फिर बन गया कार्बोनिल ग्रुप, फिर से क्या एलिमिनेट होगा, वाटर, तो अब दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवा दो, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया फिनाइल हाइड्रोजन का, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या रिमूव होगा,
अच्छा ये पहले भी रिमूव हुआ था, तो कितने वाटर रिमूव होते हैं? 2। तो ये भी याद रखना, आपका जो बाई प्रोडक्ट है उसमें 2 वाटर बनेंगे। अगर एक लिखवाया हुआ तो 2 करो। कितने पानी के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं? 2। आपके सामने है, एक यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ। कौन सा बाई प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं किया मैंने? NH3। अमोनिया एक्सप्लेन नहीं हुआ, वो भी कर देंगे। तो ये अटैक हुआ, क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH, C6H5, CHOH थ्राइस, CH2OH। यही बनेगा। लास्ट मॉलिक्यूल में क्या करना है अपने को? यहां पे अटैक करवा के अमोनिया बाहर निकालना है। एक बार देख लो, C6H5 NH NH2, यहां से NH2 और यहां से हाइड्रोजन क्या रिमूव हो गया? बाकी जो बच गया छोड़ दो। आ गया आपका ग्लूकोज ओसाजोन। यहां से चला गया, यहां पे क्या बचा? NHC6H5। ये थी अपने पास अपनी रिएक्शन, बन गया ग्लूकोज ओसाजोन। फ्रक्टोज से भी यही बनेगा। फ्रक्टोज में क्या होगा? कीटोनिक ग्रुप होता है, तो पहले अटैक सेकंड कार्बन पे होगा, बाद में अटैक किस पे होगा? फर्स्ट कार्बन पे। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? पहले फर्स्ट कार्बन पे, उसके बाद बस इतना ही फर्क है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो मैकेनिज्म भी लगभग सेम ही रहेगा। ये मैकेनिज्म है, इसको नोट कर लो, ऐसे फॉलो हो जाए, कंफ्यूज ना होना। यहां से रिपीट कर दूं। देखो ऐसा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो गई, मैं आपको प्रॉपर एक्शन करके दिखा रहा था। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं चल रहा हूं लेफ्ट में और मेरे रिएक्टेंट पड़े हैं राइट में। एक बार मैकेनिज्म नोट कर लो, फिर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, समझ में आ जाएगा। करना ऐसे ही है। सिर्फ एक बार ट्राई करोगे खुद की तरफ से और आपको मैकेनिज्म आ जाएगा। मतलब ज्यादा मथा मारने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे मैकेनिज्म मत देखो, आप इसको ऐसे समझो कि पहले फिनाइल हाइड्रोजन का अटैक करवाएंगे, उसके बाद नीचे वाले कार्बन को कार्बोनिल में कन्वर्ट करेंगे, फिर फिनाइल हाइड्रोजन का अटैक करवाएंगे। यही कर रहे हैं बस, आप कुछ नहीं कर रहे। तो यही अपने पास अपना इंपॉर्टेंट केस है। ये दिखाया है यहाँ पे तो। बाकी देखो ऐसा है, हमेशा दिखाने जरूरी नहीं होते, जब यूज कर रहे हैं तब दिखाना जरूरी है। तो मेन बात तो वो है, बाकी दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओसाजोन का मैकेनिज्म ये डेफिनेट आएगा जी। रिएक्शन हमेशा मैकेनिज्म के साथ आएगी। 3 मार्क्स का आएगा। अब मतलब लग रहा होगा 3 मार्क्स से सही है, ऐसा मत बोलना 5 में आना चाहिए। 3 में आएगा, 3 में ही आएगा। नहीं नहीं 3 में ही आएगा बच्चे। हाँ जी, हो गया नोट? फटाफट करो, अपन एक दिन में एक मैकेनिज्म थोड़ी करना है, ऐसे तो सिलेबस दिक्कत हो जाएगी। आगे आ जाओ पूजा। आज लाइट की थोड़ी दिक्कत है। बाकी आप देखो, मैंने कहीं पे भी ना नाइट्रोजन के लोन पेयर दिखाए। अब जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत है तभी दिखाने होते हैं।
अदरवाइज नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। हाँ ये यहाँ पे ऊपर, हाँ हाँ जी बना लिया। तो फ्रक्टोज वाले में मैंने जैसे आपको बोला था रिएक्शंस लगभग सेम ही रहती हैं। हाँ ओसोजोन वाला मैकेनिज्म चाहे मैं दोबारा करवा दूं, उसके अलावा जितना भी अपन ने किया दोबारा नहीं करेंगे उसमें। मैं आपको ही बोल रहा था प्रिपरेशन आप खुद करो, HCN वाली रिएक्शन आप खुद दिखाओ, हाइड्रोक्सिलामाइन वाली रिएक्शन खुद दिखाओ। ओसोजोन वाले का मैकेनिज्म मैं करवा दूंगा फ्रक्टोज में, इससे पहले वाला कुछ नहीं करवाएंगे। डिटो सेम नाम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे पहला कार्बन होगा क्योंकि एल्डिहाइडिक है, फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन होता है क्योंकि कीटोनिक है। सेम रिएक्शन चलेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। तो एक बार देखो मैं उस स्टेप से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है, छोटी सी, जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट है ना वो तो मैं बना रहा हूं राइट में, और जो मैं ये सब्सटेंस बीच में ऐड कर रहा हूं ये मैं बना रहा हूं लेफ्ट में, तो उससे रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं हो पाई। एक्चुअल में क्या होगा, मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई है ना, इसको ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन को यहां लिख दिया। तो आप कैसे रिएक्शन करवाते हो, पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके करवाते हो, ये कर दिया, ये आगे छोड़ दिया, समझ में आ गया। सेम ये इसमें भी यही पे लिख देता हूं इसको, H2N NHC6H1। क्या रिमूव करना है अपने को, अमोनिया रिमूव करना है। तो जस्ट वो रिप्रेजेंटेशन की वजह से आप राइट टू लेफ्ट लिखते होते हैं, नीचे आए तो वो उल्टा हो गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, हो जाएगा मैकेनिज्म। तो ये तीन रिएक्शंस थी जो कंफर्म करती हैं कि हमारे ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आपकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी थी ना, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में हमने यही हेडिंग लिखी थी, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया अपना मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म करने के बाद हमारे पास हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आ गई है, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, confirmation of 5 hydroxyl groups। confirmation of 5 hydroxyl groups। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं, OH। आपको मैंने अभी अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, यही होता है ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखो पहले कार्बन पे CHO, फिर अगले 4 कार्बन पे H और OH, और लास्ट कार्बन पे H2OH। तो आप देखो 4 OH पे यहां आए, 1 OH यहां आ गया, कितने OH हो गए, 5 OH हो गए। हमें रिएक्शन के थ्रू कंफर्म करना है, स्ट्रक्चर में तो हमें दिख ही रहे हैं, पर हमें कोई ऐसी रिएक्शन भी चाहिए जो प्रूव कर सके कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं। तो लिखोगे ग्लूकोज अंडरगोज एसिटाइलेशन, स्पेलिंग लिख दी, एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, with acetic anhydride, which confirms 5 hydroxyl groups, यानी कि 5 OH groups by
फॉर्मिंग ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, बाय फॉर्मिंग ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अपन इस रिएक्शन में क्या करना है, 5 OH ग्रुप कंफर्म करने हैं, तो अपने को कोई ऐसी रिएक्शन दिखानी पड़ेगी जो टिपिकल हमारे अल्कोहल शो करते हैं। तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्राइड के साथ। कौन सा एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। होगा क्या, ये H रिमूव हो जाएंगे, इन H की जगह पे हम लगा देंगे एसिड ग्रुप। कौन सा होता है एसिड ग्रुप, CH3CO, ठीक है ना। 5 एसिड ग्रुप लगा देंगे, एस्टर्स बन जाएंगे, पांचों के पांचों कार्बन पे क्या बन जाएगा, एस्टर। तो पेंटा 5 कार्बन पे कौन सा एस्टर बना, CH3CO वाला, तो उस एस्टर को अपन क्या बोल रहे हैं, एसिटेट। सिंपल सी रिएक्शन है, 5 कार्बन पे ही लगा मतलब पेंटा एसिटेट बना। अगर हेक्सा बनता तो 6 OH होते, अब पेंटा एसिटेट बना तो कितने OH होंगे, 5। वैसे अगर टेट्रा एसिटेट बनता तो 3 होते, 4 होते, ट्राई एसिटेट होता 3 होते। तो उसके अकॉर्डिंग आप मतलब देख सकते थे। इसमें पेंटा एसिटेट बना तो कितने OH होंगे, 5। तो रिएक्शन कर देते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, एक बार देख लो, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको अपने तोड़ना कैसे है, CH3CO पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव। मतलब एक होगा एसिटाइल ग्रुप और दूसरा होगा एसिटेट ग्रुप। इसको ऐड करेंगे, इसको क्यों ऐड करेंगे, O नेगेटिव और H पॉजिटिव। O नेगेटिव को अपन क्या देंगे, CH3CO देंगे। कितने OH हैं, 5 हैं, तो ये कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, सही है। रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो ये लो एसिडिक मीडियम। अब एक बार देख लो, CHO तो ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा, उसकी रिएक्शन तो है नहीं। CHO O नेगेटिव के साथ कौन आ गया, COCH3, 4 बार तो यहां आ गया और एक बार आ जाएगा नीचे। कितने बन गए, 5। क्या बन गया ये, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और साथ में देखो CH3COO नेगेटिव थे, कितने, 5, उनको हाइड्रोजन मिलेंगे 5 एसिटिक एसिड। तो यहां से कंफर्म हो गया 5 OH ग्रुप है। समझ में आ गया होगा, लिखो रिएक्शन, कोई भी डाउट है पूछो, लिखते टाइम पे अगर कोई डाउट आ जाए पूछ सकते हो। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, हो गया। हाँ जी, तो रिएक्शन में आपने 2 चीजें कंफर्म कर दी। हम सब चीजें जो है वो अपने स्ट्रक्चर को देख के आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास मेरा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो इसमें मुझे क्या क्या चीजें प्रूव करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये प्रूव करनी थी कि CHO आ रहा है, उसके लिए आपने पहली रिएक्शन कर ली। दूसरी चीज आपने क्या प्रूव करनी थी कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं, वो भी मैंने प्रूव कर दिया। और क्या इसमें प्रूव करना है, ओपन चेन है,
6 कार्बन्स की साइक्लिक चेन नहीं है, ओपन चेन है, ये भी प्रूव करना है। इसके लिए अब अगली रिएक्शन आएगी, तो लिखोगे कंफर्मेशन ऑफ ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज बाय रिडक्शन। तो हमने क्या करना है, इसकी ओपन चेन प्रूव करनी है। ओपन चेन प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन आप दो तरह के सब्सटेंसेस को यूज करके कर सकते हो, वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आप दोनों यहां पे यूज करके देखेंगे। एक बार सुन लो। सबसे पहले मैं करूंगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में मैं किसको यूज करूंगा, रेड फॉस्फोरस को। रेड फॉस्फोरस प्लस HI एट 373 केल्विन। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, 6 के 6 कार्बन्स को रिड्यूस कर देगा। मतलब एल्कोहल को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, एल्कोहल के साथ साथ एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। उससे क्या होगा, 6 के 6 कार्बन्स पे ऑक्सीजन गायब। रिडक्शन का मतलब यही होता होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 6 के 6 कार्बन से ऑक्सीजन गायब और हाइड्रोजन अंदर क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा 6 कार्बन वाला। तो जब आप इसकी रिडक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस के साथ, तो बनता है N हेक्सेन, स्ट्रेट 6 कार्बन वाला हेक्सेन। हेक्सेन तभी बन सकता है जब हमारी चेन ओपन हो, क्योंकि हम किसी साइक्लिक कंपाउंड को तोड़ के तो ओपन बना नहीं सकते, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो ग्लूकोज होता है उसका ओपन स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, उसमें एंडिंग पॉइंट भी होता है। हो जाएगा कंफर्म। तो लिखोगे ग्लूकोज ऑन स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, ग्लूकोज ऑन स्ट्रॉन्ग रिडक्शन with red phosphorus and HI, red phosphorus and HI at 100 degrees Celsius, at 100 degrees Celsius produces N-hexane। ऐसे लिखोगे, produces N-hexane, which conforms the open structure। Which conforms the open structure। तो ये देखो सारे ग्रुप रिड्यूस हो गए, सिंपल चेन बन गई 6 कार्बन वाली। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, N-hexane। अच्छा, इसके साथ में बाई प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन उसकी अमाउंट थोड़ी सी कम होती है, तो आपको उसको थ्योरी में नहीं बताते होते, साइड में दिखा सकते हो, ठीक है ना। कौन सा प्रोडक्ट है ये, 2-iodohexane है। तो ये भी ओपन चेन, बस सेकंड कार्बन पे आयोडीन आ गया। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। मेन तो यही था जो कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे जो 6 कार्बन है वो ओपन चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिख लोगे HI वाली। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट है इसी के अंदर, रिडक्शन के अंदर। फिर अपन कल ऑक्सीडेशन वाला करेंगे पॉइंट। ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट में अपने को ये प्रूव करना है कि 5 OH में से एक टर्मिनल OH है, 4 OH तो बीच में आ रहे हैं, एक टर्मिनल OH है। तो ये सब चीजें कंफर्म करने के बाद, मतलब करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि होता ही नहीं। एक्चुअल में जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक होता है,
तो इसके बारे में फिर आप आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, 2, सॉरी फॉर बैड राइटिंग, 2 I do I say। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाँ जी, वो रिडक्शन का एक नेक्स्ट पार्ट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, तो लिखोगे विद सोडियम मरकरी अमलगम, ऐसे लिखना है, विद सोडियम मरकरी अमलगम ग्लूकोज फॉर्म्स सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज फॉर्म सॉर्बिटॉल। अब ये तो मतलब सिंपल सी बात हो गई वैसे, पर मैंने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जब अपन ने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था, सारे के सारे कार्बन्स पे रिडक्शन हो गई थी। अब आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं? वीक। वीक रिड्यूसिंग एजेंट में सभी कार्बन्स पे नहीं होगी, जो रिएक्टिव ग्रुप होते हैं उन पे होगी। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड में से कौन रिएक्टिव होते हैं? एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं। इन्हीं की रिडक्शन होगी, इनकी नहीं होगी। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें सभी कार्बन्स पे OH आ रहा है। मतलब देखो, इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, एज इट इज। एल्डिहाइड जो होता है वो हमेशा रिडक्शन करने पे एल्कोहल बनाता है, याद रखना, और हमेशा ऑक्सीडेशन होने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये भी याद रखना, अगले स्टेप में काम आएगी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखना, ये कल यूज करेंगे। आज वाला काम ये है, सोडियम मरकरी अमलगम बन जाएगा सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल, ठीक है जी। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस। कल आप मतलब मंडे को आप ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करके और फिर कंफर्म कर लेंगे ओपन स्ट्रक्चर है, फिर बता देंगे ओपन है ही नहीं। एक्चुअल में ओपन है, पर ओपन है 0.कुछ%, बाकी जो है वो साइक्लिक ही है, ठीक है। तो उसके बारे में फिर आप मंडे को बात करेंगे, ठीक है। चलो।